Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी जो मैंने क्लासेस सेमेस्टर 3 का स्टार्ट किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उस सीरीज़ में आज आपकी क्लास नंबर 5 है। क्लास का टॉपिक तो मैंने एग्रीगेट डिमांड रख रखा है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड टॉपिक में को मैंने काफ़ी पीछे तक ले गया है और काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। तो हर क्लासेस में जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं 2-3 मिनट टाइम लेकर के ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली इस टॉपिक में हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। आज भी ऐसा करेंगे। आप लोग भी पेन निकालिए, रजिस्टर निकालिए और सबसे पहले मैं भी क्या करता हूँ, क्लास नंबर लिख लेता हूँ। लिखिए क्लास नंबर 5 है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली हमारी पोजीशन क्या है, हम हैं कहाँ पे। आपको लगता होगा कि मैं हर क्लास में शुरुआत में ये क्यों रिपीट करता हूँ। मैं जानता हूँ इसका एडवांटेज, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। मुझे पता होता है हम 24 घंटे बाद मिलते हैं क्लास में, कभी कभार 48 घंटे बाद मिलते हैं, तब तक बच्चों के दिमाग से कई बातें निकल जाती है। एक बार टॉपिक बताओ दिमाग में आ जाता है। यस सर, टॉपिक चल रहा था हमारा सेमेस्टर 3 का मैक्रो का एग्रीगेट डिमांड। आप अगर अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो कुछ टॉपिक आपको स्टडी मटेरियल में पीछे आगे दिखाई देंगे, वो उनका प्रेजेंटेशन है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है पीछे का टॉपिक आगे पढ़ा रहा हूँ, आगे का बाद में पढ़ाऊँगा। ये मेरा प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें होती है कि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। छूटेगा कुछ भी नहीं, बस ये है कि सीक्वेंस मैंने अपने तरीके से डिसाइड किया हुआ है कि मैं पहले एग्रीगेट डिमांड पढ़ाऊँगा, उसमें 2-4 कदम पीछे जाऊँगा। कहाँ कहाँ? IS कर्व, कहाँ कहाँ? LM कर्व। IS कर्व में बहुत कुछ पढ़ाया मैंने, LM कर्व में काफ़ी कुछ पढ़ाया। उसके बाद इसका होगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जो आज की क्लासेस में मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है। और जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो फिर बात बनेगी डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यहाँ तक मुझे पहुँचना है। जब डेरिवेशन होगी तो इसकी फिर बात होगी शिफ्ट की, फिर बात होगी स्लोप की, सारी बात होती जाएगी। और जब हम एग्रीगेट डिमांड पे पहुँच जाएंगे तब तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 2-4 कदम पीछे, तब मैं कहूँगा एग्जैक्टली बैंग ऑन। कहाँ खड़े हैं आप? सेमेस्टर 3 में खड़े हैं। यस सर। आइए, तो ये तो हुआ कि मेरा जो 5 क्लासेस हो जाएगा, इसकी जो सीरीज चल रही है उसमें अभी तक क्या कर रहे हैं। और ये सीरीज़ कब तक चलेगा? एग्रीगेट डिमांड का स्लोप, शिफ्ट, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, ये सब कवर करके इस सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे। फिर हमारा सीरीज आएगा एग्रीगेट डिमांड के बाद एग्रीगेट सप्लाई पे। तब फिर वहाँ पे साइमल्टेनियस आएंगे हम, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को साथ लेके आएंगे, और तब जाके इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा। कुछ बातें बोलना जरूरी होता है आगे का भी, सो दैट कि आपको पता रहे कि टीचर ने पहले क्या करवाया, अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। आपके सिलेबस में इसमें से कुछ बातें यूनिट 2 में हो सकता है, कुछ बातें यूनिट 1 में हो सकता है, उसका चिंता मत करो। मैं आपका स्टडी मटेरियल डिस्कस करूंगा तो समझा दूंगा आपको। हम लोग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बुक या आपके स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस से पढ़ाएं। मेरा अपना सीक्वेंस भी हो सकता है। आपको बस चिंता करनी है कि आपका सिलेबस ना छूटे। 100% छूटने का सवाल ही नहीं उठता है, ज़्यादा ही हो जाएगा। यस सर, बहुत अच्छी बात। मैं कुछ शुरुआत में बात करता हूँ ताकि कुछ बच्चे ज्वाइन कर ले। आ गई हैं 2 बच्चियाँ बीच में लेट से आई है। एक है विपुल मित्तल है, लेकिन ये है प्रेरणा, और दूसरी है कौन? शर्लिन या मर्लिन, मर्लिन नाम है उसका, जैसे शर्लिन नाम से आती है। आ गए सब लोग, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ लिखूं IS, यहाँ लिखूं LM कर्व, दोनों डिस्कस हो चुका है। मैं थोड़ा सा टेस्ट बच्चों से करता ही हूँ शुरुआत में। आप मुझे बताइए, जो बच्चा बताना चाहता है IS कर्व का इक्वेशन क्या है। जिनको आता है चुप रहिए, जिनको नहीं आता वो ट्राई कीजिए। क्या इक्वेशन?
वाई इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। कहोगे सर हर क्लास में शुरुआत में बोलते हो ये चीज़, मैं बोलूँगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। और आप कुछ करना भी क्यों चाहेंगे, मैं बोलता हूँ तो रिवाइज होता है, रिवाइज होता है तो याद होता है। बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल करते वक्त यही काम आता है, बच्चे भूल जाते हैं हर रोज़। अब बताइए आई एस कर्व का स्लोप क्या था, बता सकते हैं क्या था? 1/अल्फा जी बी माइनस साइन। ग्राफ क्या था आई एस कर्व का? ग्राफ ये था, यहाँ पे इंटरेस्ट था और यहाँ पे वाई था, इंटरेस्ट एंड वाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग। राइट सर। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट क्या था, ये पढ़ाया था क्या मैंने आपको? मुझे लगता है शायद मैंने छोड़ रखा है इसको, नहीं ध्यान नहीं रहा मेरे को पढ़ाने के लिए। शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व, मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने ये चीज़ नहीं बताया था पहले, कोई बात नहीं, बता देता हूँ अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व, और मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आज ही बोलूँगा कि अगर इन सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अपना परमानेंटली बनाना चाहते हैं, आगे एमए को एंट्रेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर एमए में और सब कोर्सेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर इसका यूनिट 4 सेमेस्टर 2 30 लेक्चर्स आपके लिए जरूरी है, जो हमारे पैकेज के साथ उपलब्ध है, फ्री उपलब्ध है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व अभी बताऊंगा, इसके बारे में चिंता मत करो, पहले नहीं बताया तो क्या हो गया, अभी बता दूंगा। आई एल एम कर्व का बताइए, एल एम कर्व का इक्वेशन बताइए क्या होता है? क्या था? के वाई माइनस एच आई इक्वस टू एम बार बाय पी बार। एल एम कर्व का स्लोप क्या था? स्लोप था के बाय एच, भूलना मत। एल एम कर्व की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है? ये यहाँ इंटरेस्ट, यहाँ वाई, इसमें वाई क्या होता है? वाई में चेंज गिवन होता है, इंटरेस्ट रिजल्टेंट होता है। इसमें इंटरेस्ट में चेंज गिवन होता है, वाई रिजल्टेंट होता है। ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, न्यूमेरिकल में कभी भी काम आते हैं। यहाँ पे बात आती है क्या सर? मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ एल एम कर्व। यही बात हम पिछले क्लास में कर रहे थे और आज भी हम करेंगे, चिंता नहीं करना, आज भी करेंगे हम। पिछले क्लास में कर रहे थे और आज भी हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ एल एम कर्व। यस सर, लेकिन उससे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व के बारे में थोड़ा सा अटेंशन डाल देता हूँ। क्या है सर, क्या डालेंगे आप? थोड़ा सा क्या बताएंगे आप इसके बारे में? थोड़ा सा बताता हूँ। वो ये है आई एस कर्व, ये एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट है। आई एस कर्व में शिफ्टिंग क्या हो सकती है? इधर भी शिफ्ट कर सकता है, ये मैग्नीट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ना, ये शिफ्ट होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा सकता है। यहाँ हमारी इनकम थी y1, यहाँ हमारी इनकम हो जाएगी y2। लेकिन बात आता है कि शिफ्ट होगा कैसे? ये तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तो यहाँ पे मूवमेंट होगी, ये हमको पता है, अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी हो सकता है। लेकिन शिफ्ट कैसे हो सकता है? आइए इक्वेशन देखिए। इक्वेशन क्या था? y इक्वस टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इंटरेस्ट। इसमें चेंज होगा तो वाई में मूवमेंट होगा। इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या करेगा? आपका शिफ्ट करेगा। इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है उसको क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अगर अल्फा में चेंज हुआ, चेंज इन अल्फा, तो नॉन पैरेलली शिफ्ट होगा। मतलब सर, मतलब ये कि अगर आई एस कर्व पहले ऐसा था तो हो सकता था आई एस कर्व ऐसा हो जाए, नॉन पैरेलली शिफ्ट होगा अल्फा में चेंज हुआ तो, क्योंकि अल्फा ना आई एस कर्व का स्लोप डिसाइड करता है। स्लोप क्या होता है आई एस कर्व का? -1/अल्फा जी बी। अल्फा में चेंज होगा तो स्लोप ज़्यादा हो सकता है, स्लोप कम हो सकता है, वो डेरिवेशन करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कशन इसका नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इन सब को देखना चाहते हैं आप तो आपको जाना चाहिए 30 लेक्चर्स में कि अल्फ़ा में चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। मैंने वहाँ पे करवा रखा है, मैं हल्का सा हिंट देता हूँ जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, आपको याद होगा। ये था y इक्वस टू ए डी लाइन,
ये था AD कब, AD1, ये क्या था, डैश 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 AD1 डैश था, याद है? ये क्या था, AD2, और ये क्या था, डैश 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 AD2 डैश। नहीं याद है तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट से हमने IS कब ड्रॉ किया था, और इस पॉइंट से भी हमने ड्रॉ किया था, डॉटेड लाइन से भी किया था। दो अलग अलग IS कब ड्रॉ हुए थे। यहाँ पे जो IS कर्व में चेंज आएगा वो अल्फ़ा की वजह से चेंज आएगा, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता इस चीज़ों को, क्योंकि मेरे लिए यहाँ ज़रूरत नहीं है चीज़। इसमें जो चेंज आना चाहता है वो अल्फ़ा की वजह से चेंज आना चाहता है। आप जाएंगे, बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा, वहाँ ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन मैं अननेसेसरी इस चीज़ों को यहाँ पे नहीं बताऊँगा। टाइम वेस्टेज होता है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं हो पाता है। मैं आपको स्टडी मटेरियल में दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको संतुष्टि मिलेगी और वहाँ आप जाने के लिए इंस्पायर्ड होंगे, और वहाँ आप जाएंगे और वहाँ पढ़ेंगे। यस सर। वेट वेट बच्चे, देख लीजिए, ये स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो। नहीं दिख रहा है? मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे पास अभी PDF नहीं है। आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो दिखेगा ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ये स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 9 पे है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे IS कर्व का शिफ्टिंग दिखा रखा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप। यहाँ मैं क्या बताने वाला हूँ, चलिए मैं एक बार बच्चों से पूछता हूँ, क्या चाहते हो आप जानने के लिए, क्या ये जानना चाहते हो, ये चीज़ बताओ, कौन कौन जानना चाहता है? विपुल, आप जानना चाहते हो ये शिफ्ट, अल्फा की वजह से शिफ्ट जो हो रहा है? विपुल मतलब प्रेरणा। अरिजीत, जानना चाहते हो क्या ये? अगर बच्चों की इच्छा होगी तो बता दूंगा क्या हो गया इसमें। अवलीन नहीं बोल, अच्छा यस सर। गीत, हाँ वो पता ही है। करिश्मा मर्लिन जानना ही चाहेगा, चलो 2 मिनट बता देता हूँ क्या हो गया यार, जितना मैं पहले बुझाता हूँ उतना तो हो ही चुका होता है ये। चलो जी, अल्फा जी के साथ क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? ये M नहीं लिखा है, चेंज इन है वो, चेंज इन है। ठीक है चलिए, 2 मिनट वक्त लिखता हूँ, समझा देता हूँ, हालांकि यहाँ ज़रूरत था नहीं इसका। देखिए क्या कहना चाहते, देखिए आप लोग भी आराम आराम से ड्रॉ कीजिए। देखिए एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बताता हूँ। ये इमेजनरी लाइन है y=AD। यहाँ क्या है, ये AD1 है, याद है AD1? एक्सक्यूज मी, हाँ जी बच्चे, AD1 के लिए क्या लिखने के लिए कहा था? AD1 क्या कहा था? A बार प्लस C इंटू 1 - T y माइनस वॉट, BI1 ले लो। यहाँ पे लिखो, आराम से लिखो, ग्राफ से समझा देंगे। AD1 A बार प्लस C इंटू 1 - T y माइनस BI1 लिखा? यस सर। यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करो ऐसे डॉटेड, और इसको क्या नाम दे दो? इसको नाम दे दो AD1 डैश। बताओ AD1 में, AD1 डैश में किस बात का फर्क है? फर्क किस बात का है? AD1 डैश में किस बात का फर्क होगा? ये होगा A बार में कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे C डैश हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे C1 है तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, 1 - TY, अब माइनस BI1। आप गौर से देखो, AD1 और AD1 डैश में किस बात का फर्क है? C1 एंड C2 का फर्क है। एक्सक्यूज मी, मानते हो बात को? C1 एंड C2 का फर्क है। A बार में कोई चेंज नहीं है, A बार देखो, A बार यहाँ पे होता है, A बार में कोई चेंज नहीं है। इस डिस्टेंस को हम A बार बोलते हैं, A बार में कोई चेंज नहीं है। यस सर। इंटरेस्ट में भी कोई चेंज नहीं है, BI1 है, BI1 है।
अब एक काम करो, AD1 के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करो। AD1 के पैरेलल, इसका नाम क्या दो, AD2। इसको क्या बोलोगे, इसमें A बार, यहाँ पे A बार 1 था तो सॉरी A बार 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A बार 2 हो जाएगा। मान के बात को, A बार में भी चेंज आ रहा है यहाँ पर, समझ रहे बात को। और प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पे होगा आपका, चूंकि इसका और इसका स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप क्या, पैरेलल ही है ना ये, तो यहाँ होगा C1 1 माइनस टी वाई माइनस BI2। इंटरेस्ट में चेंज होगा, और इतना ही नहीं, I1 इज मोर देन I2। I1 कम है, I2 ज़्यादा, सॉरी I1 ज़्यादा I2 कम है, तभी क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, और वो भी ज़्यादा होगा, और तभी ये लाइन पैरेलली शिफ्ट करेगा। समझ पा रहे हैं बातों को। अगर मैं इतना ज़्यादा डिटेल जाऊंगा, इसका मतलब सेमेस्टर 2 पहुंच गया, मैं पहुंचना नहीं चाहता वहाँ पे। मान गए, I2 इज लेस देन I1। यहीं पे क्या करो, एक रेड लाइन में एक क्या करो, इसके पैरेलल एक लाइन लो, उसका नाम क्या दो, उसका नाम दो AD2 डैश, और वहाँ क्या करोगे, A2 बार प्लस C2 एंड 1 माइनस टी वाई माइनस BI2। AD2 में और AD2 डैश में किस बात का फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ C1 एंड C2 का है, उसमें इंटरेस्ट का कोई फ़र्क नहीं है। मान गए बच्चे, जल्दी बोलो, एक्सक्यूज मी, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करो, ये ब्लू लाइन से ना, ये लाइन है ब्लू और ये लाइन है, इससे क्या हुआ, दो इनकम ड्रॉ हुआ, Y1 एंड Y2। और ये रेड वाला से, इससे क्या हुआ, इससे भी दो इनकम ड्रॉ हुआ, Y1 डैश एंड Y2 डैश। मज़ा आ गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ। अब सबसे ब्लू में आ जाओ, सबसे पहले ये Y1 इनकम को नीचे ले आओ, Y2 इनकम को नीचे ले आओ। Y1 इनकम कब थी, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, I1 था, और ये कब हुआ, जब इंटरेस्ट रेट I2 है। इसको क्या कर दो, मिला दो, क्या बन गया, IS बन गया। मान गए बच्चे, ये IS1 हो गया। जो Y1 डैश था, रेड पे आ जाओ, उसको नहीं, ये क्या लिखोगे, Y1 डैश, और इसको भी नीचे ले आओ, ये क्या होगा, Y2 डैश। अब देखो किस इंटरेस्ट पे कट रहा है, उसको यहाँ कट रहा है और इसको यहाँ काट रहा है, इसको ज्वाइन कर दो। समझ रहे हैं आपको, ये क्या बनेगा, थोड़ा सा आगे चल के फ्लैटर होता चला जाएगा, ये आगे चल के ये क्या होता जाएगा, फ्लैटर होता चला जाएगा। ये ऐसे नहीं बनेगा, इसमें पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल नहीं लगेगा, ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा फ्लैटर होता चला जाएगा। मान रहे हो, ये क्या बनेगा, IS2 बना। आपने क्या देखा, ये IS1 ब्लू में, IS2 ब्लू में जो शिफ्टिंग हुआ है, किसकी वजह से शिफ्टिंग हुआ है, ये स्लोप की वजह से शिफ्टिंग हुआ है, अल्फा जी। ये बताओ यहाँ पे अल्फा क्या होगा, अल्फा G1 क्या होगा, 1/C1 प्लस क्या होगा, 1 बताओ क्या होगा अल्फा जी, अल्फा जी क्या होगा एक वाले केस में, क्यों नहीं बोल रहे। इस वाले केस में जब मल्टीप्लाई आपके पास है तो अल्फा जी निकाल सकते हो ना, इस वाले केस में अल्फा जी होता है 1/1 माइनस C प्लस CT। एक में C1 है, दूसरे में C2 है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि MPC के बढ़ने से अल्फा जी क्या होता है, बढ़ता है। MPC के बढ़ने से अल्फा जी बढ़ता है, तो यहाँ अल्फा G2 ज़्यादा है अल्फा G1 से।
एमपीसी के पढ़ने से, ये एमपीसी है, ध्यान देना, आराम से समझो ना, देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चों के पास। एमपीसी के पढ़ने से अल्फा जी बढ़ता है, और अल्फा जी बढ़ेगा तो अल्फा जी टू इज़ मोर देन अल्फा जी वन। अब ये बताओ कि अल्फा जी टू इज़ मोर, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा लेस, मतलब फ्लैटर होगा। तो पढ़ चुका ना बच्चे, नहीं पढ़ा है क्या? क्योंकि स्लोप क्या होता है? 1 अल्फा जी भी होता है। अगर अल्फा जी ज़्यादा है तो आई एस कर्व क्या है? आई एस कर्व क्या है? फ्लैटर है। आई एस कर्व देखो, इसमें कौन सा फ्लैटर है? आई एस टू का अल्फा जी टू है जो ज़्यादा है, तो ये फ्लैटर है। अब मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ, आप इसको ड्रॉ कीजिए, और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जाइए पीछे वाले लेक्चर्स पे जाइए, आपको मिलेगा वहाँ पे। ड्रॉ कर लीजिए, तब तक मैं कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ड्रॉ कर लीजिए। अवलीन ड्रॉ किया आपने? हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंज होगा ये बताओ। ये तुम्हें जो दिख रहा है ये एग्रीगेट डिमांड 1 है और ये एग्रीगेट डिमांड 2 है ना? तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है? एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ता है? जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट कब बढ़ता है? जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है। अब आप समझो, अगर मेरा लेक्चर ये कोई बच्चा सुन रहा होगा ना, जो बच्चा आईएसएलएम को ढंग से पढ़ रखा होगा, तो उनको लगेगा कि सर सेमेस्टर 3 की तैयारी नहीं करवा रहे, सेमेस्टर 2 की करवा रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम मुझे हर साल होता है। क्यों होता है हर साल? क्योंकि सेमेस्टर 2 में बच्चे थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, और उनका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हो, तो कहेंगे मैंने किया गलती तो किया, सही करो सब कुछ अब। अदरवाइज़ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, राइट? आप जाइए वो 30 लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, आपको एक एक चीज़ बहुत ही ईमानदारी से मिलेगा वहाँ पे, बहुत ही ईमानदारी से। अब समझे बात को? हाँ, अब देखो ना, यहाँ पे ये क्वेश्चंस अरिजीत नहीं पूछता है क्योंकि उनको आता है, करिश्मा नहीं पूछती है क्योंकि आता है, मरली नहीं पूछती आता है, साहिल नहीं पूछती आता है। ये मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं जो मेरे से पढ़े हुए हैं, अगर मैं उनको अपनी चेयर पर बिठा दूँ ना तो शायद लेक्चर भी दे दे बच्चों को, क्योंकि 30 क्लासेस को मजाक नहीं, मैंने बहुत ही आराम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी करवाए वहाँ पे। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, इमोशनल होने की वजह से क्या हुआ कि जो टॉपिक मुझे कराना नहीं था वही मैंने करवा दिया। चलो कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है जो आज की क्लास का टॉपिक मैंने सोच रखा था कि यहाँ तक कवर करना है, उसमें कमी आ जाती थोड़ा सा। लेकिन एनीवे, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। चलिए जी बच्चे, आईएसएलएम कर को ना बच्चा करे, न्यूमेरिकल करे, और साथ साथ खाली वक्त में कभी अकेले सोचे, पागलों ऐसी हरकतें करे, खुद से डायग्राम अकेले अकेले बनाए, अरे ये होता है, ये स्लोप जा रहा है, ये जा रहा है, सही कर रहा है, घर वाले देखे क्या कर रहा है, ये क्या हमें ऐसे ऐसे करते रहता है, तो जाके दिमाग में आपका ये कहानी सेट बैठता है। अदरवाइज जब आगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, सब गुच्चड़ मुच्चड़ हो जाता है, सब कॉन्सेप्ट खत्म। चलिए जी, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी जवाब दे सकता है, ये AD1 और AD1 डैश में क्या फ़र्क है? एंगल का फ़र्क है। एंगल का फ़र्क कैसे होता है? एमपीसी वैसे होता है, क्योंकि AD1 डैश का स्लोप जो है तो एमपीसी डिसाइड करता है। यस सर। तो यहाँ एमपीसी क्या है? C1 है, यहाँ एमपीसी क्या है? C2 है। C2 ज़्यादा है, C1 ज़्यादा है? ऑफकोर्स सर C2 ज़्यादा है। बस, और क्या पूछूं? ये I1 है, ये I2 है, ये भी I1 है। ये दोनों क्यों I1 है? कोई बता सकता है? चलो आप अवलीन, तो आप ही बताओ, ये दोनों I1 क्यों है? सर बोलो ना, मेरे साथ बोलो सर, इंटरेस्ट में चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अगर इंटरेस्ट में चेंज होता तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होता, तो ये चेंज होता। ये क्या है? ए बार है, इसमें कोई चेंज तो हुआ ही नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट में चेंज नहीं हुआ। राइट जी। लास्ट क्वेश्चन अवलीन से ही पूछ लेता हूँ, अल्फा जी ज़्यादा तो IS कर्व का स्लोप क्या होगा? स्टीपर या फ्लैटर? फ्लैटर होगा। IS1 IS2 में अल्फा जी किसका ज़्यादा है? IS2 का ज़्यादा है। मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बात है।
नॉन पैरेलल शिफ्ट है। ये शिफ्ट किसके वजह से हुआ बच्चे? अल्फ़ा की वजह से। ये शिफ्ट किसके वजह से? अल्फ़ा की वजह से। मैं आज आई एस कर्व का शिफ्ट, देखो कितना फ़ायदा हुआ कि मैं जो हर क्लास में थोड़ा बहुत पीछे का रिवाइज करता रहता हूँ, उसका नतीजा क्या निकला कि मुझे आज पता चला कि मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ आई एस कर्व डिस्कस नहीं किया था। चलो अभी कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि शिफ्ट इन आई एस कर्व जो है वो और किसके वजह से हो सकता है। वाई इक्वस टू होता अल्फ़ा जी ए बार माइनस बी आई। अपने आदत के विपरीत मैं बड़े आराम आराम से बोल रहा हूँ। क्लास खत्म होने वाली है, दोबारा क्लास ज्वाइन कीजिए। मैंने फिर से क्वेश्चन लिख दिया और मैं बोलना चाहता हूँ कि अल्फ़ा जी की वजह से शिफ्टिंग जो होगी मैंने सिखा दिया आपको। अब बताओ शिफ्टिंग किसकी वजह से हो सकता है? सर ए बार की वजह से भी हो सकता है। ए बार में क्या क्या होते हैं? बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें से कौन सा हम लें? ए बार में एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेने के लिए मिली, वो है जी। जी ले सकता हूँ। जी क्या है? चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये चेंज करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज की वजह से अगर आई एस कर्व शिफ्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिस्कल चेंज। और ये फिस्कल चेंज फिस्कल पॉलिसी भी ऐसे होता है। और सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करना नहीं चाहते, वो आपके सिलेबस का पार्ट यहाँ पे नहीं है। फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा आता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होगा सर? ये हमारा आई एस कर्व है, ये हमारा आई एस कर्व है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ तो आई एस कर्व यहाँ आ जाएगा, आई एस वन से आई एस टू, और ये इतना शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है। अब आप कहोगे सर ये शिफ्ट जो होता है पैरेलल शिफ्ट क्यों हो रहा है? भाई पैरेलल ही होगा ना, स्लोप में थोड़ी चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज होने से स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप तो होता है 1/-1/, अल्फा जी बी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से स्लोप में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर स्लोप में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो पैरेलल शिफ्ट होगा। सर राइट वर्ड शिफ्ट क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ जाने से इनकम बढ़ेगा। तो पहले हमारी इनकम यहाँ थी y1 पे, तब इनकम कहाँ चले जाएगी? y2 पे। ये शिफ्ट करेगा, सिंपल सी बात। आई एस कर्व राइट वर्ड शिफ्ट करेगा फिजिकल पॉलिसी वैसे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता बढ़ता है। मानते हैं बच्चे? मानते हैं? बोलो यस सर। अब यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कितना होगा, कितना चेंज होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में कितना चेंज होगा? तो मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ y इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस बी आई। इसको खोल देता हूँ, y इक्वस टू अल्फा जी इंटू ए बार माइनस अल्फा जी इंटू बी आई। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे चेंज इन y में कितना चेंज होगा? तो y में चेंज होगा अल्फा जी इंटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान गए? चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो गया। मान गए बच्चे? जल्दी बोलो, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसका पार्ट था? ए बार का पार्ट है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ए बार का पार्ट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ए बार का पार्ट है। तो इतना ही चेंज होगा। ये वाला चेंज तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है। इस वाले फैक्टर में कहाँ चेंज हुआ है, इसलिए ये वाला पोर्शन क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वस टू क्या हो गया? अल्फा जी हो गया। क्या हो गया? अल्फा जी। अब ये देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का चेंज नीचे में है, चेंज इन इनकम ऊपर में है। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में 1 रुपये का चेंज हो तो इनकम में कितना चेंज होगा? ये अल्फा जी चेंज होगा। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। मैं यहाँ क्यों पहुँच गया? मुझे अल्टीमेटली मकसद ये था कि चेंज इन वाई कितना होगा? चेंज इन वाई होगा अल्फा जी इंटू चेंज इन जी। ये चेंज होगा अल्फा जी इंटू चेंज इन जी।
जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही चेंज होगा। मान के बच्चे यहाँ तक क्लियर है? कर लिया यहाँ तक? क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। इतना ही चेंज होगा। शिफ्ट इन आईएस, तो ये हो गया आपका शिफ्ट इन आईएस कर बिकॉज ऑफ दैट। अब ये चेंज किसी और वजह से हो सकता है, और भी वजह, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, कोई और भी वजह हो सकते हैं, तो वो सब धीरे धीरे हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन मुझे अभी यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं इतना में चला गया ना कि ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स की वजह से चेंज होगा तो क्या होगा, टैक्स की वजह से होगा तो क्या होगा, हर जगह मल्टीप्लायर लग जाएगा। ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, ऑटोनोमस कंजम्पशन मल्टीप्लायर, ये सब अभी डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि उधर जाना नहीं है मुझे। वो सब इधर इधर वो सेकेंड सेमेस्टर की बात हो गई। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये शिफ्ट की बात करूँ तो शिफ्ट कितना होगा, तो क्या कहोगे? कहोगे अल्फा जी इंटू चेंज इन जी, ये शिफ्ट हुआ। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया बच्चे यहाँ तक? बोलो जी बच्चा, कौन बोलना चाहता है? यस सर। गीत लिख लिया? अरिजीत लिख लिया होगा, करिश्मा, मर्लिन एंड ऑल दैट लिख लिया। ये शिफ्ट है। कुछ पूछ लूँ आपसे? सर जी बताओ, ये मैं पूछता हूँ आपसे कि इस पॉइंट पे हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम थी, इस पॉइंट पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ज़्यादा होने से हमारी इनकम ज़्यादा होती है। इनकम उतना ही ज़्यादा नहीं होता कितना जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रादर वो मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो चेंज ज़्यादा होता है। ये चेंज हुआ है। आइए जी, अब बात करता हूँ जो पिछले क्लास का टॉपिक था। क्या टॉपिक था पिछले क्लास का? बोलो जरा कोई बच्चा, क्या टॉपिक था? मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन एलएम कर्व। मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन एलएम कर्व, मज़ा आ गया। पिछले क्लास में पढ़ा चुका था, सबसे आखिरी में पढ़ाया था। थोड़े पंगे हो गए थे क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, हौच पौच हो जाता है। तो मैंने प्रॉमिस की थी कि आज क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगा, जल्दीबाजी में उसको तुरंत तुरंत रिपीट कर दूंगा। क्या कहा था मैंने? ये था आपका एलएम कर्व। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, देखो शिफ्ट की कहानी, ध्यान सुनिएगा, आराम से पेन चलाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये आपका मनी डिमांड है, जिसको एल इक्वस टू लिख सकते हैं के वाई माइनस एच आई। लिखिए जी। ये आपका मनी सप्लाई है, जिसको क्या लिख सकते हैं, एम वन अपॉन पी बार। ये आपका मनी सप्लाई है, जिसको क्या लिख सकते हैं, एम टू अपॉन पी बार। हुआ क्या? क्या हुआ? बोलो ना। मनी सप्लाई कब शिफ्ट कर गया? पहले यहाँ पे, पहले यहाँ पे। जब मनी सप्लाई m1 अपॉन पी था, उस वक्त इंटरेस्ट रेट था ये I1 था, मान लो। आप लोग साथ साथ बनाइए, तभी मैं पढ़ूंगा आगे। थोड़ा सा आराम से ही करना चाहिए इस टॉपिक को। बना लिया? बोलो एक्सक्यूज मी, बना लिया सभी? यस सर, यस सर। अब आ जाइए नीचे। कौन बोला यस सर? ये करिश्मा बोली। बहुत सही बात, कम बोलती है, अच्छा बोलती है। ज़्यादा बोलेगी तो आवाज़ पहचान में जाएगा मुझे। ठीक है जी। अब मैं क्या करूं बताओ? इस I1 पे इनकम क्या है? Y1 ही है। I1 पे इनकम क्या? Y1 है। तो एक पॉइंट यहाँ ले लो I1, उस पॉइंट पे इनकम क्या ले लो? Y1। मैं यहाँ पे LM कर्व डिराइव तो नहीं कर रहा ना? कर रहा हूँ क्या? शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट से एक LM कर्व क्रॉस करेगा, इसका नाम दो LM1। अरे डेरिवेशन की बात हो चुकी है, मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। अब क्या हुआ? अब अगर मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता? पूरी कहानी पता है आपको भाई, उसका ट्रांसमिशन तो पता ही है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम होगा। होगा कि नहीं होगा? यस नो? राइट सर, वो सारी बात आप जानते हैं।
अगर ये लाइन आपका एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, आप उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, समझ लीजिए ये क्या, ये है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। लोग क्या करेगा, पैसा ज़्यादा लोगों के पास आएगा तो लोग बॉन्ड परचेज करना शुरू करेगा, बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट घटने लगेगा। इंटरेस्ट रेट तब तक घटेगा जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इक्वल ना हो जाए, जब तक कि मार्केट गेट्स क्लियर्ड बोलते हैं उसको, क्लियर ना हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहाँ पे मूवमेंट होते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। बता सकता कोई बच्चा, अगर डिटेल जाना चाहो तो क्या हुआ होगा, बताओ क्या हुआ होगा। ये बात तो याद रखने वाली चीज़ है ना, कोई बच्चा डिस्कस करो मेरे साथ क्या हुआ होगा। सर मनी सप्लाई बढ़ गई होगी तो पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम हुआ, मतलब क्या हुआ होगा, लोगों के पास मनी क्या हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, मनी ज़्यादा हो गए होंगे। मान लो पहले इतना मनी था लोगों के पास, अब इतना मनी हो गया होगा, ज़्यादा मनी हो गया तो क्या करेगा, लोग बॉन्ड परचेज करना शुरू करेगा। बॉन्ड परचेज करने से क्या होगा, बॉन्ड परचेज करने से उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से क्या होगा, डिमांड, मनी डिमांड कर पे मूवमेंट होगी। पता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से लोगों की मनी डिमांड बढ़ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से मनी डिमांड बढ़ जाती है, और मनी डिमांड कब मूवमेंट होता है, कब तक मूवमेंट होगा, इस पॉइंट तक होगा। एक बार फिर बोलिए मेरे साथ, क्योंकि बच्चा सब भूल जाता है, फिर बोलिए क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ी, पोर्टफोलियो डिसइक्विलिब्रियम हुआ, लोगों के पॉकेट में ढेर सारे पैसे आ गए, लोग बॉन्ड खरीदने के लिए दौड़ पड़ा, बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ने से इंटरेस्ट घट गया, इंटरेस्ट घटने लगा तो मनी डिमांड बढ़ गया, एल कर पे सॉरी एल कर पे मतलब मनी डिमांड कर पे मूवमेंट होने लगा, और ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि मनी सप्लाई मनी डिमांड इक्वल ना हो जाए। आप जब तक मैं बोल रहा था तब तक कहीं नोट बना करके लिख लेते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं, इसको रटवाना बोलते हैं। एक बात को बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, इसको रटवाना बोलते हैं। लिखते जाओ, क्या फ़ायदा अगर आपने समझाई नहीं तो, क्या करूँ पढ़ा के मैं फिर। यस सर, इंटरेस्ट कहाँ पहुँच गया बच्चा, बताओ कहाँ पहुँच गया बेटा, जान जल्दी बताओ, I2 पे। यस सर I2 पहुँच गया, I2 पहुँच गया तो अब क्या होगा, I2 इंटरेस्ट यहाँ ले लो, I2 इंटरेस्ट भी पहुँच गया तो क्या इनकम में कोई चेंज हुआ है, बोलो ना, इनकम में कोई चेंज हुआ है क्या, इनकम तो अभी भी Y1 ही है। इसका मतलब एक LM कर्व यहाँ से क्रॉस होगा जो कहलाएगा LM2, जो पुराने LM कर्व के पैरेलल होगा। मान गए भाई, इनकम में थोड़ी चेंज हुआ है, पुराने LM कर्व के पैरेलल होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ बात आती है सर, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। एकदम संतुष्ट है, मैं एकदम फूक फूक के कदम रख रहा हूँ। पिछली क्लास में आपने लास्ट में थोड़ा सा परेशान कर दिया था, समझ गए। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट। बता सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कितना हुआ है। हाँ अब देखो, जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट पे, तो इस पॉइंट पे चेंज इन आई क्या है, 0 है, याद रखिएगा। हाँ अब आज मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट निकालते हैं। मैंने पहले ये काम कर दिया ताकि मुझे परेशान ना करे बच्चा। क्या होता है इक्वेशन, KY माइनस HI इक्वस टू M बार बाय P बार। मनी सप्लाई में चेंज किए हैं तो चेंज लगो, यहाँ पे बार मत लगो अभी, तो इधर भी चेंज लगो। अगर आज आप नहीं समझेंगे तो एक छोटा सा 10th क्लास का, 9th क्लास का, 8th क्लास का मैथ्स बताऊंगा आपको मैं आज। क्या करूं, इसको मैं चेंज को लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू चेंज इन Y माइनस H इंटू चेंज इन I इक्वस टू चेंज इन M अपॉन P बार। बोलो जी। अगर कोई बच्चा कहेगा सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि के बाहर क्यों कर दिया, रुक जाओ, तुम्हारे लिए मैंने जुगाड़ कर रखा है, 6th क्लास का मैथ्स लेके आऊँगा, ठीक है।
राइट सर। जान लो यहाँ पे के कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हम बाहर ही करते हैं। तो ये क्या हो गया, के इंटू चेंज इन वाई, ये हो गया जीरो, क्योंकि मैंने चेंज इन आई क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो लिखा। शिफ्ट पे चेंज इन आई था नहीं कुछ। क्यों जी बच्चा, फूक फूक का कदम रख रहा हूँ ना। यस सर। तो क्या हो गया, चेंज इन एम बार अपॉन पी, एम अपॉन पी। चेंज इन वाई क्या हो जाएगा, 1 के इंटू चेंज इन एम अपॉन पी। मज़ा आ गया। या यूँ कह लो चेंज इन एम अपॉन पी इंटू 1/k, एक ही बात। कहोगे सर ये तो पिछले क्लास में बता दिया था आपने, तो आपने तो ये बताया ही नहीं कि के आपने क्यों बाहर किया। मैं जानता हूँ कि कोई बच्चा कहेगा सर नहीं पूछती मैं हो गया, या नहीं पूछता हो गया, जो हो गया सो हो गया, मान लो ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, छोटा सा। आपको आप मुस्कुराने को विवश हो जाओगे बाद में, सर क्या कह। बताओ आप सब बच्चे बताओ, के बाहर क्यों किया, समझ में आ गया, मुझे बताने की जरूरत है क्या। हरिजीत बताने की जरूरत है, अवलीन बताने की जरूरत, अवलीन को जरूरत होगी लगता है। बोलो अवलीन, पक्का। अब बताओ, मैं फिर भी लिखता हूँ, अगर 3x अब प्लस 2y इक्वस टू 5z लिखता हूँ, इसमें मैं इधर भी चेंज करता हूँ इधर भी चेंज करता हूँ, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू चेंज इन x प्लस 2 इंटू चेंज इन y इक्वस टू 5 इंटू चेंज इन z। नहीं लिखोगे क्या बताओ, क्योंकि 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 में क्या चेंज होगा, 3 कांस्टेंट है यहाँ। आप करके देखना, हो जाएगा। यही बात, और कोई बात नहीं है। मान गए बच्चे, जल्दी बताओ। यस सर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब मैं देखता हूँ कि इसके बाद मैं किधर ले जाऊँ आपको। इसके बाद कोई रास्ता निकलता नहीं है, एक ही रास्ता निकलता है। क्या निकलता है, रास्ता निकलता है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस बोलो, इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस। यस। अब आप जानते हो एलएम कर्व में शिफ्ट, शिफ्ट इन एलएम कर्व किस वजह से हो सकता है, शिफ्ट इन एलएम बताओ। एक तो हुआ चेंज इन मनी सप्लाई, हो सकता है ना। एक तो हुआ चेंज इन प्राइस, जो मैंने अभी कांस्टेंट मान रखा लेकिन हो सकता है शिफ्ट इन। दूसरा एलएम कर्व में शिफ्ट हो सकता है उन सारे फैक्टर से जिस फैक्टर से हमारे इनकम में चेंज तो ना हो लेकिन मनी डिमांड में फ़र्क पड़ जाए। या देखो, मनी डिमांड इंक्रीज करता है किस वजह से, बोलो, ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनी डिमांड इंक्रीज करता है किस वजह से, अगर इनकम बढ़ता है। ओ माय गॉड, यहाँ मैं आपको ना स्मार्ट बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर इनकम बढ़ता है तो मनी डिमांड बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। हाँ, कैसी बात करते हो भाई। आज आपके गार्जियन आपको मुश्किल से 500, 1000 रुपया, 2000 पॉकेट खर्च देते होंगे। आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। और इनकम बढ़ाओगे तो आपके पॉकेट हमेशा गर्म रहेंगे, तो खुद भी कुछ खाओगे, मुझे भी बुलाओगे खाने के लिए। अपने शादी पर तो जरूर बुलाओगे मुझे, शादी भी काफ़ी खर्च करोगे, बुलाओ नहीं बुलाओगे। कहोगे सर अभी तो शादी बहुत दिन है। अरे दिन कुछ नहीं होता, देखते देखते बीत जाता। अभी याद करो कुछ दिन पहले छठी क्लास में थे आप लोग। ये आप पीछे पलट के देखो तो छठी क्लास दिखाई देगा आपको। याद आ रही छठी क्लास। अगर थोड़ा सा साइड मुड़ो ना तो आपको 6 क्लास दिखाई देता होगा। इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, 5-6 साल 7 साल ऐसे बीत जाएगा और हो गया। आप लोग भी हम लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे फिर उसके बाद। इसलिए ढंग से पढ़िए और ढंग से अपनी इस्टेब्लिशमेंट कीजिए, ताकि आपके पास क्या होगी, इनकम ज़्यादा होगी और मनी डिमांड, पॉकेट मनी गर्म रहेगा। बिल्कुल मनी चाहिए हमेशा। हाँ आइए जी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मनी मेरा सॉरी इनकम मेरी कांस्टेंट रहे अब फिर भी मनी डिमांड ज़्यादा हो, होता है। और ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन होता है। ज़्यादातर बच्चे इसी सिचुएशन में बिगड़ते हैं, आवारा बन जाते हैं। कहो सर क्या कहना चाह रहे हो। मैंने आपको उस 30 लेक्चर्स में एग्जाम्पल भी दिया, इस चीज़ का दिया था। इनकम ना बढ़े मनी डिमांड बढ़ जाए, ऐसा कब हो सकता है, कोई बच्चा बता सकता है। इनकम कुछ नहीं है, इनकम तो वही घिसा पिटा इनकम चल रहा है मुश्किल से, लेकिन इनकम मनी डिमांड को बहुत बढ़ गया है। कैसे हो सकता है, बोलो जी। हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल दिया था
कि हरियाणा की तरफ से NH1 रोड जा रही है और उसके बगल में आपका ज़मीन आ गया है, 2-4 एकड़ ज़मीन आ गया। कल तक उस ज़मीन की कीमत 1-2 करोड़ थी, आज उस ज़मीन की कीमत 60-70-100 करोड़ हो गया है। क्या करोगे आप? उसमें से कुछ ज़मीन बेच दोगे, पैसे पॉकेट में आ गए, मनी डिमांड बढ़ गई ना? नहीं बढ़ गई? ओह, क्यों नहीं बोलते? मनी डिमांड बढ़ गई। देखा कैसे बढ़ गई? अगर हमारा वेल्थ बढ़ गया तो मनी डिमांड बढ़ गई। अगर इनकम कांस्टेंट है लेकिन हमारा वेल्थ बढ़ गया, वेल्थ इंक्रीज किया तो मनी डिमांड इंक्रीज कर गया। मान लो कि हम अपना पैसा कहीं रखे हुए हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, और वो इंस्ट्रूमेंट को रखना बहुत रिस्की हो गया है, तो हम क्या करेंगे? उस इंस्ट्रूमेंट को बेच करके उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो भी हमारी मनी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मान गए? तो भी मनी डिमांड बढ़ जाएगी। उस केस में मनी डिमांड बढ़ सकती है। मान लो कि मार्केट में क्या हो जाए, बैंक का हड़ताल हो जाए, पेटीएम वेटीएम सारा काम करना बंद कर दे, जो ये डिजिटल ट्रांसफ़र सब खत्म हो जाए, तो क्या करेगा लोग? अपने पास कैश एक्यूमुलेट कर लेगा, जमा कर लेगा, होल्ड कर लेगा, तो इसमें ही मनी डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन इन सारे केसेस में आपने क्या देखा कि वाई आपकी कांस्टेंट है। अगर वाई में चेंज नहीं हुआ और मनी डिमांड बढ़ गया, और एक्सक्यूज मी, ध्यान देना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, वाई में चेंज नहीं हुआ लेकिन मनी डिमांड बढ़ गया, मानते हैं? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में LM कर्व शिफ्ट्स किधर किधर शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड। LM कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। अभी जो मैंने बताया था उसमें भी तो यही हुआ है। इसमें भी क्या हुआ? हमारी मनी डिमांड बढ़ गई। पहले मनी डिमांड इतनी थी, अब मनी डिमांड देखो इतनी हो गई है, मनी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन मनी डिमांड बढ़ने का वजह इनकम में चेंज नहीं है, मनी डिमांड बढ़ने का वजह सप्लाई में चेंज है। ओ माय गॉड, मान गए? और मनी डिमांड में इंक्रीज इनकम में चेंज ना होने की वजह से हो जाए, तो उस केस में LM कब शिफ्ट कर जाता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा के शहीद भी हो जाऊँगा ना क्लास में, कुछ नहीं फर्क पड़ता जब तक आप खुद ध्यान नहीं देंगे। आप बोलते नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। चलिए मैं पूछता हूँ कुछ बच्चों से, बताइए जी। अरिजीत, यू अंडरस्टूड? अवलीन, गीत, करिश्मा, ऑब्वियसली यू अंडरस्टूड आई थिंक। मर्लिन, यस सर, यस सर। तो आपने देखा क्या कि अगर मैं देखना कभी बीच में अचानक से मैं रुक के ना पूछूंगा, मैं इसे क्लास को पॉज करूँगा, पूछ दूंगा, बताओ जी भाई, अगर इनकम में चेंज नहीं होता है लेकिन मनी डिमांड बढ़ रही है, तो कौन कौन से फैक्टर से मनी डिमांड बढ़ रही है सर? बहुत सारे फैक्टर से। ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाए, वेल्थ की वैल्यू बढ़ जाए, वेल्थ हो जाए, इंक्रीज कर जाए, बाहर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट खरीदने लायक ना बच जाए तो हम क्या करेंगे? कैश में रखेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका मनी डिमांड कब शिफ्ट कर जाएगा? मनी डिमांड कब इंक्रीज करेगा तो LM कब शिफ्ट कर जाएगा? सर इसके पीछे क्यों पड़ गए आप? मैं आपको बताऊंगा मैं इसके पीछे क्यों पड़ गया। मैं पागल नहीं हूँ, मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। इसका कुछ वजह है। LM कर्व के शिफ्ट होने की क्या वजह है, IS कर्व के शिफ्ट होने की क्या वजह है, ये वजह काम आएगा तब जब मैं एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट करूंगा। ओ, एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट आपके सिलेबस का एकदम इंटीग्रल पार्ट है। जब आप आगे पढ़ाएंगे ना तो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट करवाएंगे। एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन 3rd सेमेस्टर में, तो वहाँ मुझसे पूछोगे सर एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट का क्या वजह है, तो मैं कहूँगा बेटा जान ऐसा है कि एग्रीगेट डिमांड किससे पैदा हुआ है? IS और LM से। IS किस वजह से शिफ्ट करता है? फिजिकल पॉलिसी से। LM किस वजह से शिफ्ट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी से। तो ADB उसी से शिफ्ट करेगा। यस सर, आप कह सकते हो। अरे साहब हम कहेंगे आगे चल के, आपको मानना पड़ेगा। मानोगे नहीं मानोगे? जल्दी बताओ, मानोगे? मानना पड़ेगा, दूसरा मानना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता ही नहीं कुछ है। कोई रास्ता क्या? मानना ही पड़ेगा। AD को मैंने अभी तक डिराइव नहीं किया है, लेकिन क्लास का हर बच्चा ये समझ गया कि AD का डेरिवेशन किसके हेल्प से होगा? किसके हेल्प से होगा? IS और LM की हेल्प से। और AD की पूरी जिंदगी, AD का पूरा इज्जत प्रतिष्ठा, AD की पूरी शान शौकत सब किस पे डिपेंड करता है? IS और LM पे डिपेंड करता है। जो IS जो LM वही AD, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। यस सर, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जी, अब हेडिंग लिखिए, क्या? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हेडिंग लिखिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। टॉपिक पे आ जाइए।
आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैडम जो पढ़ाती हैं उसमें और जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंस है। वो एकदम म्यूजिकल साउंड में पढ़ाती है। मैं सुनता हूँ, मैं कभी कभी रहता हूँ घर में, मैं कुछ देर बैठता हूँ आराम आराम से, ना वॉइस ऊपर ना वॉइस नीचे। लेकिन मेरा तो आदत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल चीख चाक, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ हरकत है। लेकिन मैडम का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्या करूँ मैं। जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको नकल भी नहीं कर सकता, सबका बाय बर्थ होता है तरीका पढ़ाने का। लेकिन वो बड़ा सिस्टमेटिक एंड बहुत रिथमिक पढ़ाती है। एनीवे, हाँ सब्जेक्ट भी अलग है, सब्जेक्ट भी अलग है। इसमें थ्योरी थोड़ा होता है तो बात करना पड़ता है, वहाँ न्यूमेरिकल्स होते हैं तो वहाँ है। और जो मैथ्स वाले टीचर होते हैं वो पागल ही होते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है। और वो तो सीरियसली पागल हो तो बहुत खिसकी भी, और मतलब सॉरी बोल मत मतलब मैं नेगेटिव मैं मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉजिटिव सेंस बोल रहा हूँ किसकी भी है। क्योंकि वो उनका मैथ्स का लेवल मतलब बहुत सारे ऑनर्स लेवल है, इको ऑनर्स तो है ही, मैथ्स ऑनर्स तो है ही, एमएससी एंट्रेंस है, क्या है नहीं है, सब कुछ करती है वो। तो उनका मैं देखता हूँ कि जो ज़्यादा मैथ्स पढ़ लेता है उसका एक एक फेज होता है हिला रहता है, नहीं समझी बात को। तो ठीक है, क्या कह सकता हूँ मैं, जो भी है। अब तो मैं ऑलरेडी बहुत टाइम निकाल चुका, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बातों से। लेकिन अच्छा ही है। चलिए जी, मैं मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्या क्या बोल रहा था। ISLM को अब साथ लेकर आएंगे, ज़्यादा टाइम, हाँ ज़्यादा टाइम तक उसको दूर नहीं रख सकते, बहुत दूर रख चुका हूँ उसको। लिखिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, राइट जी। आपको समझ में आ रहा है ना ये, चलो साइमल्टेनियस स्पेस लिखता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है सर ये, लिखिए आप लोग भी सब साथ साथ। इसमें IS और LM दोनों को साथ साथ लेके आएंगे। कैसे सर, क्या करना है, एक ही ग्राफ में क्या कीजिए, IS कब ड्रॉ कीजिए, और एक ही ग्राफ में LM कब ड्रॉ कीजिए। ये क्या है LM, ये क्या है IS। क्या मिला इससे आपको, इससे मिला एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्या होगा इंटरेस्ट, इससे मिला ये पॉइंट, इस पे क्या होगा इनकम। मान लो इसको Y1। ड्रॉ कीजिए बच्चे, जल्दी ड्रॉ कीजिए। कर लिया। ये जो Y1 है ये क्या दिखाता है, ये जो इंटरेस्ट है क्या दिखाता है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। लिख लीजिए इसको, ये LM कर्व है। LM कर्व के हर पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है बताओ, हर पॉइंट पे क्या दिख रहा है, मनी डिमांड इक्वस टू क्या दिख रहा है, मनी सप्लाई। एम आई राइट। मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, LM कर्व के हर पॉइंट पे क्या दिख रहा है, मनी डिमांड इक्वस टू मनी सप्लाई। अरे बाबा मानते हो मेरी बात को, बोलो ना। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट रेट यहाँ रखूँ, Y यहाँ रखूँ, Y1 रखूँ, अगर मैं LM कर्व के राइट की बात करूँ, यहाँ बात करूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्या मेरे को अधिकार नहीं है LM कर्व के राइट वर्ड बात करूँ। बताओ इस पॉइंट पे इनकम क्या होगा, Y2 होगा, इंटरेस्ट मान लो वही है। आपको क्या लगता है Y2 इज मोर देन Y1 ना, या हाँ। तो यहाँ मान लो मनी डिमांड MD1 था। अब बताओ मुझे किस पॉइंट पे मनी डिमांड ज़्यादा होगा, Y2 पे क्यों ज़्यादा होगा मनी डिमांड, बच्चा बोलो, दूसरा बच्चा बोलो, एक ही बच्चा मत बोलते रहो। Y2 पे मनी डिमांड ज़्यादा क्यों होगा, क्या बात है, फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। इनकम ज़्यादा है तो मनी डिमांड ज़्यादा होगा। एक बात जानते हो, इतना स्मूथली आप आंसर क्यों दे रहे हो, क्योंकि घुमा घुमा के पता नहीं किस किस बहाने से मैंने डिस्कस किया हुआ इस चीज़ को, कितने क्लास में जाके सुन लो बेटी, मेरा हर क्लास डिस्कस किया। इनकम ज़्यादा मनी डिमांड ज़्यादा, इनकम ज़्यादा मनी डिमांड ज़्यादा। यहाँ पे मनी डिमांड MD2 है, यहाँ पे मनी डिमांड MD1 है, बताओ कौन ज़्यादा होगा। MD2 इज मोर देन MD1। और MD1 किसके बराबर है, MD1 किसके बराबर है, MS के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, MD2 इज मोर देन व्हाट, MS।
तो आप क्या कहोगे फिर? कौन सा सिचुएशन है ये? है एक्सेस डिमांड ऑफ मनी। मतलब साफ है कि एलएम कर्व के राइट वर्ड अगर देखोगे तो हर पॉइंट पे, हर जगह क्या है? एक्सेस डिमांड ऑफ मनी है। अब ये मुझे बताना पड़ेगा कि इस साइड क्या है, बोलो ना। मुझे बताना पड़ेगा इधर क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। इधर है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, इधर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, इधर एक्सेस डिमांड ऑफ मनी है। ये बात मैं आईएस कर्व में भी समझाया था मैंने आपको, आईएस कर्व में भी समझाया था। चलो इस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में एक बात समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं एलएम कर्व पे हूँ तो इसका मतलब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है। अगर मैं आईएस कर्व पे हूँ इसका मतलब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है। क्यों जी बच्चे, क्यों नहीं बोलते इस बात को? लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, यहां पे हूं, यहां पे, इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है? मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। यहां पे दोनों इक्विलिब्रियम है। गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। क्यों जी बच्चे, क्यों नहीं मानते हैं? मानना पड़ेगा ना आपको? यस सर, मानना पड़ेगा, दोनों इक्विलिब्रियम है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट की बात करूं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ की बात करूं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, यहाँ की बात करूं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अच्छा क्या होगा कि हम दोनों मार्केट का इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएं, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों का। होगा ना? अच्छा होगा ना? यस सर। एक बार फिर से मैं ये कर्व ड्रॉ करता हूं। ये है एलएम कर्व, ये है आईएस कर्व। अब मुझे आप जवाब दीजिए, आईएस कर्व के राइट में आपको क्या मिलता है? आईएस कर्व में राइट में, आईएस कर्व के राइट में क्या होगा? आईएस कर्व के राइट में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। आप जाकर देखो, मैंने बता रखा है ये चीज़। आईएस कर्व के राइट में एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, क्योंकि आईएस कर्व के राइट में क्या होगी? इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स ज़्यादा होगी। आईएस कर्व के लेफ्ट में क्या होगा? एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स होगा, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स होगा। मानते हैं? मानते हैं सर। एलएम कर्व के राइट में क्या होगा? एलएम कर्व के राइट में अभी देखा आपने, क्या देखा? एक्सेस डिमांड ऑफ मनी, एक्सेस डिमांड ऑफ मनी, देखा नहीं देखा? और एलएम कर्व के लेफ्ट में क्या होगा? एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। लिख लीजिए कहीं पे इस चीज़ को, ये भी सेमेस्टर 2 का चीज़ है, लेकिन सेमेस्टर 2 का खरीदा हुआ नहीं है, इस्तेमाल कहीं पे भी हो सकता है। लिख लिया? राइट सर, बहुत अच्छी बात। अब एक बार फिर से ये कर्व ड्रॉ करेंगे हम, फिर से ड्रॉ कर, जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे आ ही गए तो ड्रॉ करते जाएंगे आज, बहुत ड्रॉ करेंगे आज। और ये तो इतना ड्रॉ अगली क्लास तक ड्रॉ होता रहेगा। ये अगली क्लास तक ड्रॉ होता रहेगा। ये अगली क्लास तक ड्रॉ होता रहेगा। यस सर, यस सर, यस सर। ये क्या कर्व ड्रॉ किया? एलएम कर्व। ये क्या ड्रॉ किया? आईएस कर्व। ये लिखो आईएस, ये लिखो एलएम। ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब बताओ ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब हो सकता है? आपको बताना पड़ेगा, आपको कसम है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा?
ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा? क्या बात है? जब किसी में शिफ्ट होगा। मैं बात किसकी करता हूँ? पहले एलएम कर्व की शिफ्ट की बात करता हूँ। अगर एलएम कर्व शिफ्ट कर गया, जब एलएम कर्व शिफ्ट कर गया तो फर्क पड़ सकता है। देखो ना, पहले हम यहाँ, ध्यान देना, पहले हम यहाँ पे थे y1 पे, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर दिए। एलएम कर्व राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा? माय गॉड, पिछले कितनी क्लासों से बताता आ रहा हूँ, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी वजह से, यही मानकर चलो आप, वेल्थ वेल्थ को छोड़ो। एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा हर उस फैक्टर से जिस फैक्टर में इनकम तो चेंज नहीं कर रहा लेकिन मनी डिमांड चेंज कर रहा। क्यों जी? अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले। ठीक है सर, y1 यहाँ पहुँच गया, y1 यहाँ पे था। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये इंटरेस्ट रेट ये था, एलएम कर्व के शिफ्ट करने से क्या हुआ? ये मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट तो ये हुआ, चेंज इन वाई तो इतना हुआ, लेकिन एक्चुअल चेंज हमारा इतना होगा। देखो यहाँ तक एक्चुअल चेंज हमारा y2 तक ही होगा, क्योंकि अगर मैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ तो मुझे IS और LM दोनों मार्केट में क्या चाहिए बच्चा? क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम चाहिए। एक्चुअल चेंज देखो इतना ही हो रहा है, जबकि चेंज यहाँ तक होना चाहिए। तो क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ बताओ? बता सकता कोई बंदा ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्राउडिंग आउट भी हो सकता है कि इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ होगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, हमारे इंटरेस्ट देखो यहाँ पहुँच गया होगा। एक बात तो श्योर है कि इंटरेस्ट रेट में क्या हुआ है? इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है। इंटरेस्ट रेट क्या क्या रिड्यूस किया? एक बात जान लो, जब भी, ठीक है, ये देख लो, हमारा शिफ्ट तो इतना होना चाहिए लेकिन मेरा शिफ्ट इतना हुआ नहीं है। शिफ्ट हमारा यहाँ तक हुआ है क्योंकि एलएम कर्व अकेले मार्केट डिसाइड नहीं करता है। एलएम के साथ साथ क्या होना चाहिए? IS कर्व भी होना चाहिए, मार्केट डिसाइड होता है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखो इस पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे दोनों इक्वल है। पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके रीजन्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे हम लोग। रीजन्स वैसे आप जानते हैं, चिंता मत करो, रीजन्स जानते हैं आप लोग। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ। ये है LM कर्व, ये है IS कर्व। अब क्या हुआ कि IS कर्व में शिफ्टिंग हो गई, ये हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम था। IS कर्व में शिफ्ट हुआ तो ये y1 है, शिफ्टिंग तो हुआ बेसिकली इतना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट है। जो कितना होता है? जो चेंज इन y इक्वस टू अल्फा जी इंटू चेंज इन ए बार होता है। याद होगा आपको शायद, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था। चेंज इन ए बार के बदले में चेंज इन जी भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका इनकम यहाँ तक ही चेंज किया, सिर्फ y1 से y2 तक। ये हो गया आपका क्राउडिंग आउट, ये वाला हिस्सा। अब आपको सर क्राउडिंग आउट क्या होता है? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे पता है, आपको नहीं पता, सब कुछ होगा। मैं नेक्स्ट क्लास का मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। आपने क्या देखा? ये चेंज कहलाता है फिस्कल चेंज, और ये चेंज कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी ये कहलाता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। बेटा जान, समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से हमारा मनी मार्केट में और प्रोडक्ट मार्केट में हलचल आ रही है और हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज हो रहा है। लेकिन ये चेंज कैसे हो रहा है? ये चेंज होने का जो रूट है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा जान, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं उसको? ओ, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। और जब मैं ये चेंज करता हूं तो यहाँ पे होता है क्राउडिंग आउट। और ये सब चीज़ होता कैसे है? ये सब हो रहा है मॉनेटरी पॉलिसी से और फिस्कल पॉलिसी से। मैंने क्या कहा?
मैंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी वजह से चेंज हो रहा है, और चेंज होगा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से, उसमें क्राउडिंग आउट भी आएगा, और इसमें 2 पॉइंट और आएगा, क्लासिकल केस एंड किनीशियन केस। मतलब वो कितने सारे पॉइंट बन गए। जब मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी बारे में बात करेंगे तो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, क्राउडिंग आउट, क्लासिकल केस, किनीशियन केस, ये सब एक अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा, और ये सब आपके सेमेस्टर 3 के सिलेबस का पार्ट है। ये सब सेमेस्टर 2 में भी था, लेकिन ये सब आपके सेमेस्टर 3 के सिलेबस का पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, क्राउडिंग आउट, क्लासिकल केस, किनीशियन केस, ये सब सेम 3 का सिलेबस का पार्ट है, ये सब यहाँ पे है। सेमेस्टर 2 में भी है, सेमेस्टर 3 में भी है, वहाँ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग पूछे जाते हैं। तो जब हम डिस्कशन करेंगे तो एक क्लास की धाराएं, मतलब स्ट्रीम ऑफ माई क्लास विल गो टुवर्ड्स दिस। जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, एक डिस्कशन तो इधर की तरफ लेके जाएंगे हम, एक और डिस्कशन किधर की तरफ जाएगा। आइए ध्यान दीजिए इस बात को, एक और डिस्कशन किधर की तरफ जाएगा। जब मैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी से। तो उसमें इतने सारे पॉइंट अराइज होते हैं, और ये काफ़ी डिस्कशन का मैटर है जो आगे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतनी सी बात नहीं होती है, एक बात और भी होती है। देखिए क्या होती है, जब ये IS कर्व है, ये LM कर्व है, LM कर्व में शिफ्टिंग हो सकता है LM/M2, चेंज इन प्राइस की वजह से भी। आज तक की क्लास में हर जगह मैंने आपको कहा कि प्राइस को क्या मानो। बोलो क्या कहा मैंने? आज तक की हर क्लास में मैंने आपसे क्या कहा? प्राइस को क्या मानो? कांस्टेंट मानो। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस को वेरिएबल करो। समय आ चुका है, वक्त आ चुका है प्राइस को चेंज करने का, क्योंकि अब हम सेमेस्टर 2 में नहीं है। सेमेस्टर 2 मैंने पूरा बिता दिया प्राइस को फिक्स 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 मानते हुए। अब सेमेस्टर 3 में आ गए हैं, प्राइस को चेंज करना है और मैटर को, डिस्कशन को किसी और डायरेक्शन में लेके जाना है। सर इससे मैटर किस डायरेक्शन में जाएगा, आप क्या कहना चाहते हो? दिखाता हूँ, देखो ये M12 है, ये P1 है, ये M12 और ये P2 है। P1 इज मोर देन P2। तो बताओ ऊपर आप साइन लगाओ, क्या साइन लगेगा? ये लगेगा या ये लगेगा? प्राइस रिड्यूस M/P2 बड़ा होगा। क्या बात है जी, प्राइस घटने से रियल मनी सप्लाई क्या होती है? बढ़ जाती है। अब जब रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो LM कर्व में क्या होगा ये बताओ? रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो LM कर्व में क्या होगा? भाई मनी सप्लाई बढ़ रही है, LM कर्व में क्या होगा? शिफ्टिंग होगा। कैसी बात करते हो बेटा जान, कितनी गलत बात है यार, कितनी गलत बात है। ध्यान दो, सुनो दिखाता हूँ। आप बिल्कुल नहीं सुना, मैं हल्का सा 5 मिनट वक्त लूँगा, फिर अगली क्लास में मिलूँगा आपसे। 5 मिनट सुन लो बस। ये है सर, ये क्या है सर? क्या बनाया आपने? कुछ नहीं बनाया, आप बनाता हो ना। ये क्या है? L = KY - HI। मज़ा आ गया? इसमें क्या मज़ा आया? तो हमेशा से रटा हुआ है हम लोगों को, मनी डिमांड = KY - HI। और ये क्या है? मनी सप्लाई है। यहाँ क्या लिखूँ मैं? M/P1। और यहाँ क्या लिख दूँ? M/P2। ये एक इंटरेस्ट रेट मिला I1 इंटरेस्ट रेट पे, I1 इंटरेस्ट रेट पे एक इनकम है, क्या है? Y1। ये Y1 है मान लो। इस पॉइंट से एक LM कर्व ड्रॉ होगा। और दूसरी बात, अब यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ी है तो इंटरेस्ट रेट घट गया है, I1 से I2 हो गया है। तो I2 इंटरेस्ट रेट यहाँ है मान लो, समझ को यहीं है I2। तो I2 इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इनकम तो Y1 ही है। इस पॉइंट से एक कर्व और ड्रॉ होगा, LM2। अभी कुछ देर पहले तो मैंने डिराइव किया यार, इनकम में थोड़ी चेंज हुआ है, LM कर्व शिफ्ट कर जाएगा।
अब आप रट जाओ, इस बात को याद कर जाओ कि जब भी कभी मनी सप्लाई बढ़ेगा एलएम कब शिफ्ट करेगा राइट वर्ड? शिफ्ट किया राइट वर्ड, मानते हैं? यस सर, बोलो ना यस। एलएम कब शिफ्ट किया राइट वर्ड? ओह यस सर, शिफ्ट किया, बहुत अच्छी बात। जब एलएम कब शिफ्ट किया राइट वर्ड, तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे क्या रहा होगा? बताओ प्राइस क्या रहा होगा? इस पॉइंट पे प्राइस क्या रहा होगा? प्राइस रहा होगा P1। इस पॉइंट पे प्राइस क्या है? P2 है। मानते हैं बात को? प्राइस P2 है। यहाँ पे एक बात और देखिए, यहाँ पे IS कर्व भी साथ साथ रखिए, ये IS कर्व है। अब आप मुझे बताओ कि पहले हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, अब बताओ कि हमारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या Y2 आ गया, Y1 Y2। जब Y1 था तो उस वक्त प्राइस क्या था? बोलो ना। जब Y1 था तो उस वक्त प्राइस क्या था? P1 था। और जब Y2 हो गया तो प्राइस क्या हो गया? P2 हो गया। Y1 तो प्राइस P1, Y2 तो प्राइस P2। मान गए बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? कोई गिला शिकवा है? नो सर। आपने क्या देखा कि हमारी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई है, लेकिन प्राइस क्या हो गई है? कम हो गई है। इसी चीज़ को अगर मैं एक ग्राफ पे लेके आऊं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बनाऊंगा Y1, यहाँ क्या बनाऊंगा? Y2। लेकिन Y1 के वक्त क्या रखूंगा? प्राइस P1। Y2 के वक्त क्या रखूंगा? प्राइस P2। ये 2 पॉइंट मिल गए, इसको ड्रॉ ज्वाइन कर दूं। इसका नाम आप क्या रखना चाहोगे? आपकी मर्जी पे जो नाम रख दो आप। क्या रखोगे? आपकी मर्जी नहीं चलेगी, नाम क्या रखोगे? आउटपुट Y एंड P1 का रिलेशनशिप क्या होता है? ये है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। इतने दिनों से मैंने इस पूरे मूवी का नाम एग्रीगेट डिमांड रख दिया था, अब आप पता चला कि मैंने एग्रीगेट डिमांड क्यों रखा था। मुझे IS क्यों बताना पड़ा, मुझे LM क्यों बताना पड़ा। IS LM से मैं एग्रीगेट डिमांड कैसे बना पाया? देखो बना दिया। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व, प्राइस घट रही है तो आउटपुट की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये क्या मिला आपको? एग्रीगेट डिमांड कर्व। एक बात आपने नोटिस करा कि आपने जो एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ किया वो इस डॉट से, इससे ड्रॉ किया है। और इस पॉइंट की खास बात क्या है? बताओ क्या खास बात है? इस पॉइंट पे हर जगह क्या होता है? मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट, बोथ मार्केट व्हाट? इक्विलिब्रियम होते हैं, नहीं होते? मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम। क्या बात है सर? इसका मतलब है कि IS कर्व के जितने भी पॉइंट हैं, ओ माय गॉड, IS कर्व के जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे क्या है? बोलो हर पॉइंट पे क्या है? IS कर्व के जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे क्या है? क्यों नहीं बोलते? क्या हो जाता है आप लोगों को लास्ट में? बोलो ना जल्दी से। IS पॉइंट की, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड। ये IS क्या करता हूँ मैं? खुद कहीं खो गया हूँ क्या? माय गॉड, क्या करता हूँ मैं? एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड कर्व के हर पॉइंट पे क्या है? अमूल्या कितनी देर बाद क्लास में आई है? अब आप लोग तैयार हो जाइए, अब मैं लाइव क्लासेस ख़त्म करने वाला हूँ। लाइव ट्रायल जो कुछ दिन से दे रहा था मैं, लाइव ट्रायल ख़त्म हो रहा है। जितने यूट्यूब्स पे मैं लेक्चर भेजूंगा उतने ही ट्रायल चलेंगे। अब मैं पुराने मोड में वापस आ रहा हूँ कि जो बच्चे ज्वाइन कर चुके वही क्लास में होंगे, और जिनको ट्रायल चाहिए होगा यूट्यूब पे जाएंगे। ट्रायल के बाद अगर आपको लेक्चर चाहिए होगा तो फिर ज्वाइन करेंगे। ये ख़त्म हो रहा है लगभग, मैं आज से कल तक में मैसेज भेज दूंगा आपको, क्योंकि हर बच्चा अपने अपने टाइम पे आता है। अपने अपने टाइम पे आने से जितनी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं, उससे ज़्यादा मेरी प्रतिष्ठा गिरी जाती है। जो बच्चा सीक्वेंस में पढ़ेगा नहीं, शुरू से पढ़ेगा नहीं, वो क्या मुझे पहचान पाएगा, और मैं क्या क्या उसको पहचान पाऊँगा। आपसे मेरी आग्रह है
कि आप मेरे सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे देखिए। मैं अभी क्लास ख़त्म करूँगा तुरंत अपलोड करूँगा, वहाँ देखकर मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, कुछ सजेशन है वो भेजिए, ज्वाइन करना ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए अपने सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं क्यों ख़राब कहूँगा अपने इंस्टीट्यूट को? अपने दही को खट्टा कहता है कि मेरा सबसे अच्छा है। आपकी मर्जी, आप उसको अच्छा मानो, मैं तो बोलता हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ, सीधी सी बात है। बताइए सबको और शेयर कीजिए सब बच्चों को, अपने कॉलेज मेट्स क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा बहुत लोग हो सकते हैं, मैं किसी को ख़राब नहीं कह सकता हूँ, सारे टीचर पूछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ में मैं अनमैच्ड हूँ, वो है एफर्ट। आपके साथ कितना टाइम बिताता हूँ वो अनमैच्ड है हमारे यहाँ की खासकर। यस सर बच्चे, तो आप लोग तैयार हो जाइए, ट्रायल क्लासेस यहाँ पे ख़त्म होगी, सिर्फ वहाँ पे ट्रायल क्लास पढ़ेंगे आप लोग। लास्ट में जाते जाते मुझे एक शब्द बताते जाइए कि एग्रीगेट डिमांड के हर पॉइंट पे क्या हुआ होगा। माय गॉड, क्यों नहीं बोलते? चैट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये। बताइए जी, अमूल्य से तो अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब शायद नहीं दे पाए। अरिजीत बताइए क्या होगा एग्रीगेट डिमांड के हर पॉइंट पे क्या होगा? नहीं 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 नहीं, क्या बात करते हैं? एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ से ड्रॉ हुआ है? इस पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, इस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से। क्या बात है, मनी मार्केट प्रोडक्ट मार्केट हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, इसके हर पॉइंट पे मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अगर एडी कर्व आपको मिल गया इसका मतलब मनी मार्केट प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में है। एडी कर्व के राइट वर्ड, एडी कर्व के लेफ्ट वर्ड क्या शो हो रहा है? मनी मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो मनी मार्केट प्रोडक्ट मार्केट आपको इक्विलिब्रियम में चाहिए तो आपको एडी कर्व पे रहना होगा। एडी कर्व कभी भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे, अगली क्लास में जब मिलूंगा ना तो मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। कहाँ से सर? यहीं से। एग्रीगेट डिमांड का थोड़ा सा डिराइव कर दूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। फिर क्या बात करेंगे सर? एग्रीगेट डिमांड कर्व का इक्वेशन। फिर क्या बात करेंगे सर? फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिर क्या बात करेंगे सर? मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिर क्या बात करेंगे सर? एग्रीगेट डिमांड कर्व का शिफ्ट, स्लोप, मैनी मोर थिंग्स। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसके पीछे पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं और आप सब आज अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताए। 1-1.25 घंटा जब जितने टाइम मेरे साथ अब रहते हैं, आपका फोकस मेरे तरफ रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रहेगा तो फ़ायदा आपको होगा। आप हमारे जो कोर्स को ज्वाइन करके 30 लेक्चर्स हमारे वो भी पा सकते हैं। एसएमई को ज्वाइन कर सकते हैं, एसएमई मतलब स्टैटिस्टिक्स को, वो भी क्लासेस चल रही है, उनके फ्री लेक्चर्स अभी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स उपलब्ध है। कुछ क्लासेस के बाद मैं एग्रीगेट डिमांड यही सब कंप्लीट करके मैं फिर आपको माइक्रो स्टार्ट कर दूंगा। माइक्रो में सबसे पहला टॉपिक बजट कंस्टेंट स्टार्ट करूंगा, उसके लेक्चर्स भी आप तक भेजूंगा। सारे स्टडी मटेरियल, सारे पीडीएफ, सारी जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कभी भी कर सकते हैं। कॉल से अच्छा कि व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में जवाब देते ही देते हैं आपको हम। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। क्लास की प्रॉब्लम क्लास में पूछ लीजिए। अगर अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे क्लास ख़त्म करने दीजिए, उसके बाद फिर मुझे रुकिए, स्टे कीजिए यहाँ पे, मैं आपकी प्रॉब्लम लूँगा। आज समय आ चुका है कि इस क्लास में आपसे विदा लेने का। अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।